हेलो गाइस, सभी को बताने वाले हैं कि जितने भी पेंशनधारी हैं वो सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी है, बहुत से लोग बोल रहे थे कि 1000 से बढ़ के 2500 पेंशन इस बार आएगा कि नहीं आएगा। तो चलिए इस वीडियो में देखिए। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत माता की जय। मेरे सामने उपस्थित सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं और दिव्यांग साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर बात करने आया हूं जो करोड़ों परिवारों के जीवन से जुड़ा हुआ है। ये केवल पेंशन की राशि का विषय नहीं है, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और सामाजिक न्याय का विषय है। पिछले कुछ दिनों से देश भर में अनेक प्रकार की खबरें फैल रही हैं कि 5 जून के बाद वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की राशि बढ़ाई जा सकती है। कोई कह रहा है कि 500 की वृद्धि होगी, कोई दावा कर रहा है कि 1000 अतिरिक्त मिलेंगे और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सरकार करोड़ों लाभार्थियों को बड़ा तोहफा देने वाली है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के डिजिटल युग में जानकारी बहुत तेजी से फैलती है, लेकिन अफवाहें उससे भी अधिक तेजी से फैलती हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि किसी भी वायरल संदेश, सोशल मीडिया पोस्ट या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सत्यता अवश्य जांचें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें। साथियों, हमारी सरकार का हमेशा ये प्रयास रहा है कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक सहायता बिना किसी भेदभाव के और समय पर पहुंचे। वृद्धावस्था पेंशन योजना हमारे उन वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के लिए है जिन्होंने अपना पूरा जीवन परिवार और समाज की सेवा में समर्पित कर दिया। विधवा पेंशन योजना उन माताओं और बहनों के लिए है जिन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है और जिन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है। दिव्यांग पेंशन योजना उन साथियों के लिए है जो चुनौतियों के बावजूद आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी रहे हैं। आज देश के करोड़ों लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं और उनके लिए यह सहायता राशि जीवन का महत्वपूर्ण सहारा बनी हुई है। लेकिन कई बार तकनीकी कारणों, अधूरे दस्तावेजों, बैंक खाते की त्रुटियों, आधार लिंक न होने, मोबाइल नंबर अपडेट न होने या ई-केवाईसी पूरी न होने के कारण पेंशन की राशि समय पर नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में कई लोगों को लगता है कि योजना बंद हो गई है या उनका नाम सूची से हटा दिया गया है, जबकि वास्तविक कारण केवल दस्तावेजों या सत्यापन से जुड़ी समस्याएं होती हैं। इसलिए मैं सभी लाभार्थियों से आग्रह करता हूं कि अपने बैंक खाते की स्थिति अवश्य जांचें। ये सुनिश्चित करें कि आधार कार्ड सही तरीके से लिंक हो, मोबाइल नंबर अपडेट हो और जहां आवश्यक हो वहां ई-केवाईसी तथा अन्य सत्यापन प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर ली जाएं। साथियों, पिछले वर्षों में देश ने तकनीक के माध्यम से पारदर्शिता और सुशासन की दिशा में एक नई क्रांति देखी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सहायता राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंच रही है, जिससे भ्रष्टाचार कम हुआ है, पारदर्शिता बढ़ी है और लोगों का विश्वास मजबूत हुआ है। हमारा लक्ष्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि हर नागरिक को सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जीने का अवसर देना है। जब हमारे बुजुर्ग सुरक्षित होते हैं तो समाज मजबूत होता है। जब हमारी माताएं और बहनें आत्मनिर्भर बनती हैं तो राष्ट्र सशक्त होता है और जब हमारे दिव्यांग साथी आगे बढ़ते हैं तो भारत नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। मेरे प्यारे देशवासियों,
मैं देश के युवाओं से भी विशेष आग्रह करना चाहता हूं कि यदि आपके घर, परिवार, गांव या मोहल्ले में कोई बुजुर्ग, विधवा महिला या दिव्यांग व्यक्ति है तो उनकी सहायता करें, उन्हें योजनाओं की सही जानकारी दें, उनके दस्तावेजों को व्यवस्थित कराने में मदद करें और उन्हें किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से रोकें। यही सच्ची सेवा है, यही सामाजिक जिम्मेदारी है और यही भारतीय संस्कारों की पहचान है। हमें मिलकर ऐसा भारत बनाना है जहां कोई भी पात्र व्यक्ति अपने अधिकार से वंचित न रहे, जहां किसी बुजुर्ग को सहायता पाने के लिए भटकना न पड़े, जहां कोई विधवा महिला असुरक्षित महसूस न करे और जहां कोई दिव्यांग नागरिक स्वयं को अकेला न समझे। हमारा संकल्प एक ऐसे विकसित भारत का निर्माण करना है जहां विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, जहां सामाजिक न्याय केवल एक विचार न होकर हर नागरिक के जीवन में दिखाई दे और जहां हर जरूरतमंद को उसका अधिकार समय पर प्राप्त हो। तो आप लोग देख लिए होंगे गाय कि किस तरह से मोदी सरकार की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को समझ ही गए होंगे। अगर वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल पर जुड़ जाइए, ठीक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो, नेक्स्ट वीडियो नए अंदाज के साथ। जय हिंद।